कैसे जानता है? सुनो, मैं अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों को, और अगर मैंने किसी का नाहक ले लिया है तो वापस करता हूं, वो भी 4 गुना। यकीन नहीं आता, एक महसूल लेने वाला महसूल की रकम वापस लौटाए। नामुमकिन। आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि ये आदमी भी इब्राहिम की नस्ल से है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। सुनो, हम सब यरूशलेम जा रहे हैं। वहां इब्ने आदम के हक में नबियों की मार्फत हर बात पूरी होगी। वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, वो उसकी तहकीर करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, मगर वो तीसरे दिन जी उठेगा। अगरचे यीशु जानते थे कि वो आदमियों के गुनाहों के बदले मारे जाएंगे, उन्होंने यरूशलेम की राह ली। बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखकर खुशी का इजहार किया और उन्हें अपना बादशाह बनाना चाहा। रब्बी, अपने शागिर्दों को चुप होने का हुक्म दें। तुम्हें मालूम हो, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर खुद ब खुद चिल्लाना शुरू कर देंगे। अमन, इज्जत, सेहत। यरूशलेम में मुक़द्दस हैकल इबादत गाह की बजाय तिजारत का मरकज़ बन गई थी। पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये लिखा है, मेरा घर खुदा का घर होगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। वो मेरे जानवरों की तरफ आ रहा है, उसे रोको भी। उनके खिलाफ सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं की मुखालिफत बढ़ने लगी, क्योंकि लोग उन्हें बादशाह कहकर पुकारते थे। मैंने सुना है कि लोगों ने उसे बादशाह कहना शुरू कर दिया है। बादशाह? बादशाह? भीख मंगो और चोरों का बादशाह? और जैसे बहुत देखे हैं, आते हैं, दावे करते हैं और चले जाते हैं, जहन से उतर जाते हैं। अंधे न बनो, उसके पैरों रोज बरोज बढ़ रहे हैं और लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसे बादशाह समझते हैं।
मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, अगर इस आदमी ने आइंदा कोई नुकसान अमन किया तो आपकी जिम्मेदारी होगी। वो ठीक कहता है। अब वक्त है कि गलीली को रोका जाए। जब रियाकार फ़कीहों और फरीसियों का यह तबका उनकी सख्त तनकीद का निशाना बनने लगे तो बहुत से यहूदी उनके पीछे हो लिए। इस तरह वो लोग जो निशाना तनकीद बने और ज़्यादा मुखालिफत करने लगे। ये तो बहुत कम है। इसे ज्यादा नहीं दे सकती? मैं बताता हूं, इस गरीब बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि उन सब ने तो माल की फरावानी से नजर का चंदा डाला, मगर इसने नादारी में जो कुछ इसके पास था डाल दिया। हमें बताएं, आप ये बातें किसके इख्तियार से करते हैं? आपको ये हक किसने दिया? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं, यूहन्ना का बपतिस्मा खुदा की तरफ से था या आदमी की तरफ से? हम क्या कहें? अगर कहें खुदा की तरफ से, वो कहेगा तो फिर तुमने यकीन क्यों ना किया? अगर हम कहें आदमी की तरफ से तो लोग हमें पत्थर मारेंगे, क्योंकि लोग समझते हैं कि यूहन्ना नबी था। हमें मालूम नहीं कहां से था। फिर मैं भी नहीं बताता कि मैं किस इख्तियार से ये सब चीजें करता हूं। अब फतीरी रोटी की ईद करीब आ रही थी, जिसे फसा कहा जाता था। और यीशु ने शमून, पतरस और यूहन्ना को फसा तैयार करने के लिए पहले भेजा। मेरी बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं इसे तुम्हारे साथ कभी नहीं खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। मुबारक है तू ए खुदावंद, इस कायनात के बादशाह, जो बेल से फल पैदा करता है। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं, अंगूर का शीरा तुम्हारे साथ न पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। मुबारक है तू ए खुदावंद, कायनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी पैदा करता है। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी याद में यही किया करो। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। बेशक इब्ने आदम तो जैसा खुदा ने ठहराया है मरेगा, मगर अफसोस उस पर जिसके वसीले से पकड़वाया जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नामुमकिन। गद्दार का नाम बताएं खुदावंद। मगर तुम मेरी सारी